क्या होगा अगर रावण, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, मैड टाइटन थैनोस या लंकापति दिशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रावण वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और चारों वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपर नेचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या कोई भी जानवर रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था और इसीलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध करके हरा के बंदी बना दिया था। रावण इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, जो कि उसे एक तरह से अनडिफीटेबल बना देता था। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डरकर भाग जाते थे। रावण की स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और ब्रह्मा के तमसा अस्त्र से बानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही बार में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई की भी पावर्स थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने बहुत सारे क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और उसकी हर एक वेपन सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी प्लेनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है, पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है, जिससे उसके बॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है। और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बन जाना और वहाँ पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स और थैनोस और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस रावण को हरा सकता है। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स पर लाखों लड़ाइयां लड़कर करोड़ों लोगों को मारा है, पर आज से पहले कभी भी उसने रावण जैसा ना ही कुछ सुना होगा, ना ही कुछ देखा होगा, ना ही कुछ फेस किया होगा और ना ही इसके बाद वो कभी करेगा। थैनोस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, सुपर पावरफुल और सुपर ड्यूरेबल है, पर इन सब चीजों में रावण उससे बहुत आगे है और बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल भी। रावण ने अपने टाइम के बहुत सारे महाशक्तिशाली राजाओं, असुरों और देवताओं तक को हराया है, जो कि ऑब्वियसली थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। थानोस एक ट्रेंड वॉरियर है, पर रावण की स्ट्रेंथ और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों के आगे उसकी स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस किसी काम नहीं आएंगे। और रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इसलिए उसको मारना या हरा पाना सिर्फ किसी इंसान के लिए ही संभव है। इसलिए मैड टाइटन ना ही उसे हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है। हाँ, अगर थानोस विभीषण को ढूंढकर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले, वो अलग बात है। और रावण के सुपर पावरफुल और मैजिकल अस्त्रों के आगे थानोस की सपोर्ट कहाँ स्टैंड करती है, इसका आइडिया तुम खुद लगा सकते हो। पर चलो मान लेते हैं कि थानोस रावण से ज्यादा पावरफुल है। रावण को एक अच्छी फाइट देता है और क्लोजअप में जाकर एक ही अटैक में रावण का सिर भी काट देता है। फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास सुपर हीलिंग तो है, और वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता, जो कि रावण को एक तरह से अनडिफीटेबल बना देती है। अगर थानोस 1000 बार भी रावण का सिर काट देता है, तो वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फुल स्टैंड के साथ फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि थानोस इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो, तो इन दी एंड थानोस ना ही रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है। जबकि रावण के पास थानोस को हराने और मारने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर रहेगा। पर क्या होगा अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो? तब भी क्या ये रिजल्ट सेम ही रहेंगे या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थानोस की पावर्स 1000 गुना तक बढ़ जाती हैं और वो अब रियलिटी तक को चेंज कर सकता है, जिससे रावण के सारे अस्त्र थानोस तक पहुंचने से पहले ही फूल बन जाएंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के बने थे, जिसे तुम हमारी भाषा में चमत्कार भी बोल सकते हो। रावण वैसे तो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव है, पर जहाँ पे बात चमत्कार किया जाती है, वहाँ पर कुछ भी कहना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन दी एंड अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी हो, तो थानोस जहाँ चाहे और जो चाहे वहाँ पर वही होगा। इससे शायद थानोस ब्रह्मदेव के वरदान तक को बदल सकता है, या फिर उसमें कोई लूपहोल क्रिएट कर सकता है, जिससे वो इस फाइट का एक विनर बन सकता है। तो बात करते हैं रावण वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण की पावर्स, और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को हरा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है और बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी जानता है, जिनका यूज करके वो थानोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है। पर रावण जैसा कुछ भी उसने ना ही फेस किया होगा और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए ब्रह्मदेव की वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड होने की वजह से और थानोस एक एलियन होने की वजह से उसे नहीं मार सकता। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मार पाएगा? तो वेल, इसका आंसर है बिग नो। रावण तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े महाशक्तिशाली राजा और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता भी डर कर भाग जाते थे, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर ये फाइट होती है तो रावण के लिए एक युद्ध के बजाय एक मदारी का खेल होगा, जहाँ पर एक डॉक्टर उसे अपने कुछ कर्तव्यों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर थानोस मिरर वर्ल्ड को तोड़ चुका है, और क्योंकि वो ऐसा कर चुका है इसलिए रावण भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रावण थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है, जिसका हर एक अटैक सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होता है। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ कुछ फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी को यूज करके कुछ करतब दिखा सकता है, पर ना ही वो रावण को मार सकता है, ना ही उसे हरा सकता है। और मारना तो छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रावण को हाथ लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, और उसके पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत
देता है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने और हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि रावण डॉक्टर स्ट्रेंज को ना मारे बल्कि उसे पिंजरे में बंद करके अपने दरबार में लगा दे, ताकि वो और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके कुछ जादुई करतबों का आनंद ले सके। बाकी आपको रावण और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी और एमसीयू या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।